गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप लोग सब यू आर ओके एंड आर डूइंग योर लेसन्स वेल, इज इट नॉट? टुडे वी हैव अ न्यू lesson number 11, as I have written on the board. All of you can see this. The internet changes everything. We are going to learn about the internet and its changes that brings change into our lives. हमारे जीवन में इंटरनेट के चलते क्या क्या बदलाव होता है, चेंजेस होता है, उसके बारे में this lesson we are going to learn. You might have now we know we have got, हमारे बीच में क्या है, सब अभी नेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम लोग बोलते हैं बिना नेट और इंटरनेट के सहायता से हम लोग जी नहीं पाते हैं। उसी स्थिति आ गई है हमारा जीवन में। So we need to send WhatsApp, to send letters, to send photos. For everything, what we need is net connection. So इसके बारे में हमारा ये लेसन है, हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। And you ask, I have written this. The internet changes everything. So you will understand इंटरनेट को कितना महत्व हम लोग देते हैं, कितना इम्पोर्टेंट इंटरनेट हमारे जीवन में है। So children, let us start this lesson. I give you a little introduction about the title of this lesson. Who has written this? You know, writer is Bill Gates. उसका full name क्या है? William Henry Gates. क्या नाम है? William Henry Gates. You might have heard about him. अभी भी वो जिंदा है. He is alive till today. Bill Gates is alive till today. He lives in America. He is a citizen of America. Okay. Now आगे बढ़ेंगे। उसका जन्म कब हुआ है? बर्थ 1955 में। देखिएगा उसका जन्म कब हुआ है? 1955 में 28 अक्टूबर को उसका जन्म हुआ। तो आप लोग जोड़ के देखेंगे तो कितना उम्र के है वो? 55 मीन्स 45 years, 55 just 65 years old man. 65 मीन्स 62 साल के आदमी है मिस्टर बिल गेट्स या विलियम हेनरी गेट्स। एंड उसका पिताजी कौन थे? या उसका परिवार एक बहुत धनिक परिवार थे और उसका पिताजी एक वकील मीन्स वाज ए लॉयर। ओके, उसके परिवार बहुत धनी था और पिताजी एक वकील थे। सो व्हेन ही वाज स्मॉल, माता पिता का क्या इच्छा था? अपने पापा जैसा या पिताजी जैसा उसको किसको बनाना चाहते थे? एक लॉयर या कानून पढ़ने वाला, कानून का कैरियर वो चाहते थे। कौन? उसका माँ बाप या पापा है मम्मी। बट बिल गेट्स को क्या अच्छा लगता था? उसका मन वो एक लॉयर बनने के लिए नहीं था, उसका मन हमेशा ढूंढते थे दूसरा कुछ था। ही हैड बचपन से ही उसका इंटरेस्ट किसमें था? कंप्यूटर में या टेक्निकल वर्ल्ड, या किसी बच्चे देखते होंगे पढ़ने में उतना तेज नहीं होंगे, they will be interested in many other things like mechanical things, drawing, गाड़ी पार्ट्स, व्हीकल का पार्ट्स देखते हैं, बनाते हैं। तो हर एक बच्चों का या हर एक आदमी को उनका इंटरेस्ट अलग है या रुचि अलग है। क्या करना वो चाहते हैं? कोई माँ बाप, जैसे माँ बाप डॉक्टर हैं तो क्या अपने बाल बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर बनाना चाहते हैं। लेकिन बट द चाइल्ड विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन बिकमिंग ए डॉक्टर. He is interested in engineering, or maybe some children they want to become a simple teacher. So it happens like that. ऐसा होता है किसी के परिवार में, हम लोग देखते हैं। So it happened किसके जीवन में भी हुआ है? बिल गेट्स के जीवन में भी। वो केवल बनाना चाहते हैं कंप्यूटर विज़ार्ड। ओके, सो उसका इंटरेस्ट किसमें था? कंप्यूटर में। वो एक चंचल स्वभाव के बच्चे थे, very चंचल, always running up and down, doing this and that. वो चंचल थे शुरू से ही या बचपन से ही वो चंचल लड़के थे।
Then this is very interesting, children. You should keep in mind this. When he was 13 years old, what happened? We are just giving you a summary of his life, the life of Bill Gates. So when he was 13 years old, तब उसने एक प्रोग्राम बनाया. क्या प्रोग्राम बनाया? A small computer program. लेकिन वो ये खेल था फिर भी 13 साल की उम्र में. Just like you people, now you are studying in class 8. You may be 12, 13, 14 साल के बच्चे होंगे. तुम लोग भी जैसे वो उम्र के उस उम्र में वो एक खेल बनाया, कंप्यूटर खेल बनाया. Just 13 years old. Then what happened? उसके बाद जब वे 15 साल के थे क्या उसने दूसरा एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया और उसको he earned $20,000. कैन इमेजिन. सोच लीजिए जब 15 साल के एक बच्चा था तब उसने क्या किया? $20,000 कमाया. उसका फर्स्ट कमाई किया. For the first time he earned $20,000. So you suppose अभी आप लोग सोचिए यदि मेरा कमाई 20,000 कम से कम 2,000 आप लोग को मिलेंगे तो कितना खुश होते होंगे हम लोग ना. लेकिन ये बच्चा जब 15 साल के थे उसको he earned how much? $20,000. उसका सबसे पहला कमाई था तो बहुत खुश हो गए. Then started his work. Now slowly he became a computer person. He started to make computer parts, things like that. And now abhi he is a very big businessman in America. And he is earning. Can you imagine? एक दिन उसका कमाई कितना है? 100 करोड़. दिन में उसका कमाई है 100 करोड़ रुपीस. And 1975 में उसको क्या हुआ? He started a Microsoft company. जो बाद में अभी every time we can say Microsoft. So कंपनी बनाया और PC सॉफ्टवेयर को पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी. So he started all this as a young boy. Slowly धीरे he came up in life. So now when we think of you children, we have so much things to learn from this man's life, this Mr. Bill Gates. उसके जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीखने का है. What is that? He कभी वो हार नहीं मानी. He always went ahead. Might have made mistake, but he went ahead. Failure was not a problem for him. हार नहीं मानी. So when in our life also children, there may be failures. In our life there may be failures, but we should not give up. We have to go always ahead. We have to कुछ हासिल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कुछ तो करना है, नहीं तो हमारा जीवन ऐसा ही रह जाएगा. So from his life we can learn a lot. Don't give up. Okay? Like now when we see this computer world, our Prime Minister always says digital India. How this digital India program is coming? Because of the improvement जो हम लोग का country या देश हमारा देश आगे बढ़ रहा है. So everything wanted to be in the computer world. Now we can send money if you have net, you have connections. You can send money from your phone. अपना घर में बैठ करके हम लोग सब कुछ कर सकते हैं. क्यों हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं? कारण इंटरनेट बहुत प्रोग्रेस की है. आगे हैं हम लोग साइंस में या टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत आगे हैं. सो इंटरनेट इज ए बोन फॉर अस. एक वरदान हम लोग को वही सोचना है. जो इंटरनेट हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया है. वरदान जैसे हमको समझना चाहिए. So this came into our life. Now we can sit in our rooms or in our homes and see our own people far away. We can talk to them face to face. How? Because we have got a net or this internet. We say no. All this we have connections to all these or access to all these connections. Then our life becomes very easy. Now when we think of this classes, this online classes, how it is possible? It's because of all
ये नेट कनेक्शन है, इसलिए हम लोग अभी अपना अपना घर में या अपना स्कूल में बैठ करके हम लोग लेसन बना करके आप लोगों के लिए भेज रहे हैं। कारण क्या है? ये नेट कनेक्शन। सो व्हेन वी लर्न अबाउट when we go through these lessons, this is only I have just given you that introduction to this lesson. So as we go through this lesson, children, we have to keep in mind the blessings जो अनुग्रह या वरदान हम लोगों को इंटरनेट से मिला है, इंटरनेट का प्रगति से मिला है। The lesson 11, the internet changes everything. Okay, it's a little difficult lesson, children. थोड़ा मुश्किल है ये लेसन, बहुत सारे मीनिंग है. It's very it's little difficult to understand. Okay, so I shall read the lesson first, then I will explain the meaning of the lesson. Not long ago, I gave a talk to the board of directors of a German financial institution. Not long ago, I gave a talk to the board of directors of a German financial institution. बहुत पहले नहीं, मैंने एक जर्मन वित्तीय संस्थान के निदेशक मंडल से बात की थी. These were experienced business people. The youngest person there was probably 55. And many of them were in their 60s. ये सब बिजनेस पीपल बहुत एक्सपीरियंस्ड या अनुभवी व्यापारी लोग थे. ऐसे साधारण लोग नहीं थे, लेकिन उन लोग अनुभवी व्यापारी लोग थे. सबसे कम उम्र के व्यक्ति शायद 55 और उनमें से कोई 60 वर्ष के थे. आई होप यू आर फॉलोइंग मी. सबसे कम उम्र का व्यक्ति कितने थे? वो 55 थे. उसका उम्र 55 साल के थे और कोई थे 60 साल के. They had seen a lot of changes in banking and they had lived through a lot of technology changes. Once again I will read, children, this paragraph. Not long ago, I gave a talk to the board of directors of a German financial institution. They were experienced business people. The youngest person there was probably 55 and many of them were in their 60s. They had seen a lot of changes in banking and they have lived through a lot of technology changes too. The bank had not yet though begun to use new internet technologies. उन्होंने बैंकिंग में बहुत से बदलाव देखे थे ये 10 साल और बहुत टेक्नोलॉजी चेंजेस देखे हैं. मेरे आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, चिल्ड्रन. इनमें से कई मैं बोली, इनमें से उन लोग बहुत एक्सपीरियंस पर्सन थे और उन्होंने बैंकिंग में बहुत बदलाव देखे थे और बहुत टेक्नोलॉजी चेंजेस भी देखे थे. ये अनुभवी बिजनेस पीपल और व्यापारियां. One day, on the day of my visit, they had heard a series of talks from Microsoft employees about the company. When I walked in the room, they were all sitting there, their arms folded across their chest, looking unhappy. Once again, on the day of my visit, they had heard a series of talks from Microsoft employees about the company. When I walked into the room, they were all sitting there with their arms folded across their chest, looking unhappy. जब मैं कमरे चला गया तो वे सभी वहाँ बैठे थे. कौन? ये बिजनेस पीपल. अपनी बाहों में अपनी छाती को दुखी देकर. तो उन लोग हैप्पी नहीं थे. दे वेर वेरी वेरी सैड. दे वेर, उन लोग बैठे थे. They were all, I told you, they were all sad looking when he entered the room. Then, okay, I said,
व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या समस्या है. व्हाट्स द प्रॉब्लम मीन्स क्या समस्या है. तो one of them replied, we think that banking is in the process of changing completely. उनमें से एक ने उत्तर दिया, हमें लगता है कि बैंकिंग पूरी तरह बदलने की प्रक्रिया में है. तुम लोग बोला ऐसा लगता है बैंकिंग पूरी तरह चेंजिंग और बदलने की प्रक्रिया में है. And we are getting technical talks from people here at Microsoft, more technical than we are used to. तो अभी हम लोगों को टेक्निकल टॉक्स मिलता है यहाँ. So what did Bill Gates do? So he took off his glass. किसने निकाले? बिल गेट्स ने अपना चश्मा उतारे. He took off his glass and rubbed his eyes and said, this is probably good, although it is making us tired. उसने अपना क्या निकाले? चश्मा उतार दिया और आगे मूंद कर कहा, यह शायद अच्छा है. It is probably good. यह शायद अच्छा है, हालांकि इसकी वजह से हम तक गए, इसलिए हम तक गए. बैंकिंग में बहुत सारा बदलाव आया है, इसलिए हम भी तक गए हैं. दैट इज द प्रॉब्लम, दैट वी आर टायर्ड. तक गए हैं बोला है. दिस इज वंस अगेन, दिस इज प्रोबेबली गुड, ऑल्दो इट इज मेकिंग अस टायर्ड. आफ्टर अ पॉज ही कंटिन्यूड, इट्स गुड दैट यू आर जस्ट टू मेक ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट्स बेटर, बट व्हाट इज द ओवरऑल प्लान? To view you as long-term suppliers, we need you to give us a vision of the future. What are your organizing principles for development? यह अच्छा है कि आप अपने सभी उत्पादों को बेहतर बनाना जा रहे हैं, लेकिन समग्र योजना क्या है? What are your organizing principles for डेवलपमेंट? ठीक है, हाँ, बदलाव होंगे और अभी, लेकिन ये अच्छा है कि आप अपने सभी उत्पादों को बेहतर, प्रोडक्ट्स, यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्ट्स, बेहतर बनाने जा रहे हैं, लेकिन समग्र योजना क्या है? द सीनियर माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटिव हु एंड्स अ मीटिंग विथ कस्टमर्स डजंट come with a prepared talk. Instead, the person answers the questions. Once again, I am going to read, children. The senior Microsoft executive who ends a meeting with customers doesn't usually bring a prepared talk. Instead, the person answers questions and makes a summary of what he will do in response to any important issues that have come up. So, as I stood in front of the German bankers, I was thinking, oh boy, we have spent 8 hours talking to this bank and we haven't answered the customer's central concerns. Now I have got to do it without note. जब मैं जर्मन बैंकरों के सामने खड़ा था, मैंने सोच रहा था कि हमने इस बैंक से बात करने में 8 घंटे बिताए हैं और हमने ग्राहकों को अब बिना नोट के करने को मिल गया है. तो उसके पास नोट्स नहीं थे, जब वो प्रिपेयर्ड नोट्स लेके नहीं आया था. बट बाय दैट टाइम आई हैड गिवन माय टॉक on the digital nervous system a couple of dozen times, and I had been working on this book for almost a year. लेकिन उस समय तक मैंने डिजिटल नर्वस सिस्टम पर अपनी बात
दर्जन बार दोहरा दी थी। तो कितने बार? डिजिटल नर्वस सिस्टम के बारे में उसने बहुत बार बात की थी। So, I began to write down the major changes that I thought were going to happen with technology in the near future. So, उसने क्या किया? Slowly, धीरे से वो अपना changes को नोट करने लगे. So, he began to write. So, I began to write down the major changes that I thought were going to happen with technology in the near future. उसने लिखने के लिए शुरू किया, इसलिए मैंने उन बड़े बदलावों को लिखना शुरू किया जो मुझे लगा ये going to happen, जो मुझे लगा कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ होने वाला, जो ये सब टेक्नोलॉजी के साथ होने वाला चेंजेस है. I was writing down 10 changes that I thought would have a significant effect on industries. I told the bankers. तो वो कितना चेंजेस लिखे थे? 10 points, important 10 points उसने लिखा. These were important changes in customer behavior that were all related to digital technology and were all happening now. मैं उन 10 बदलावों को लिख रहा था जो मुझे लगा कि उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे. तो इंडस्ट्री में बहुत और महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला 10 पॉइंट उसने लिखा. I hope children you are following me. These were important changes in customer behavior that were all related to digital technology and were all happening now. अभी ये सब ये changes हो रहा है. I am going to ask you whether you believe each of them will happen. So उसने बोला मैं आपसे पूछना जा रहा हूँ ये सब बदलाव होने वाले हैं क्या? नहीं. मैं आपसे यह पूछने जा रहा हूँ कि क्या आपको विश्वास है कि इनमें से प्रत्येक क्वेश्चंस या बदलाव आना है क्या? नहीं. So he was going to ask them one each questions. I am going to ask you whether you believe each of them. आपका विश्वास है ये बदलाव में? What will happen? Don't worry now about how quickly. Just tell me whether you believe they are ever going to occur. So don't be in a quick. But you just tell me. Just बताइए ये होने वाला है क्या? नहीं. That is all I need to say. If you don't believe them, if you don't believe they will, then you shouldn't change what you are doing with technology. But if you believe they are going to happen and it's only a matter of time, then you should start to prepare for change, that change today. यदि आप लोग उसमें विश्वास करते हैं जब चेंज होने वाला है तो आज से आपको उसके लिए तैयार करना है. यदि आप विश्वास करते हैं इंटरनेट के चलते हमारा बहुत सारा बदलाव होने वाला है, यह विश्वास आपका है तो आज से आप तैयार कीजिए बदलाव के लिए. Do you believe that in the future people at work will use computers every day for most of their jobs? So पूछना है, उसका प्रश्न है, आपका विश्वास है, क्या आप मानते हैं कि भविष्य में काम पर लोग अपनी अधिकांश नौकरियों के लिए हर दिन कंप्यूटर का उपयोग करेंगे क्या? नहीं. दे पूछ रहे हैं डू यू बिलीव, क्या आप मानते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं दैट इन द फ्यूचर मीन्स भविष्य में लोग पीपल एट वर्क विल यूज कंप्यूटर्स एवरी डे फॉर मोस्ट ऑफ देयर जॉब्स. पूरा समय उनका जॉब के लिए या काम के लिए कंप्यूटर यूज करेंगे कि नहीं, उसने पूछा. आई आस्क्ड
Today, a lot of people use computers. Today, a lot of people use computers occasionally, but many knowledge workers may use their PCs only a few times a day. So he's telling today, आज बहुत सारे people कंप्यूटर यूज करते हैं, occasionally कभी कभी केवल यूज करते हैं, but many knowledge workers use their PCs for a few times a day, sometimes कभी कभी यूज करते हैं, but many knowledge workers may use their PCs only a few times a day. दिन में कुछ समय यूज करते हैं. They may even go to a couple of days without using PCs. कभी कभी उन लोग बहुत सारे दिन माने मे बी हफ्ता 2 हफ्ता बिना कंप्यूटर भी वो लोग अपना काम चलाते हैं. Do you believe that today's paperwork will be replaced by more efficient digital processes? They asked. So अभी उन लोगों का क्वेश्चन क्या था? So they may even go without. So what their question is, do you again believe या आप क्या मानते हैं कि that today's paperwork will be replaced by computer? आजकल हम लोग बहुत सारे पेपर वर्क में हैं, हाथ से हम लोग लिखते हैं पेपर वर्क है. क्या आपका विश्वास है ये सब चले जाएंगे और कंप्यूटर उसके बदले हम लोग कंप्यूटर यूज करेंगे? Do you believe that one day most homes will have computers? In the United States today, about half of all homes have PCs. The percentage is a bit higher in some countries, but much lower in most others. Do you believe, I asked, that one day computers will be as common as in homes as telephones or TVs? They did. So, he is asking, क्या आप मानते हैं कि एक दिन ज्यादातर घरों में कंप्यूटर होंगे? Do you believe that one day most of the homes? क्या आप मानते हैं कि एक दिन ज्यादा घरों में कंप्यूटर होंगे? अमेरिका में आज लगभग सभी घरों में पीसी है. कुछ देशों में प्रतिशत थोड़ा अधिक है, लेकिन अधिकांश अन्य में बहुत कम है. अमेरिका के बारे में बिल गेट्स बता रहे हैं. अमेरिका में क्या है, लगभग ज्यादातर घर में भी पीसी है. कुछ देशों में प्रतिशत थोड़ा सा अधिक है, लेकिन अधिकांश अन्य में बहुत कम है. That is, he is talking about the use of computers in homes of people in America. Now we shall continue reading. Do you believe that one day most business and most homes will have high-speed connections to the World Wide Web? I asked. They nodded in agreement. They nodded in agreement. Do you believe? क्या आप मानते हैं कि एक दिन कंप्यूटर टेलीफोन या टेलीविजन की तरह, कैसे कंप्यूटर टेलीफोन और टेलीविजन की तरह कॉमन होगा? डू यू बिलीव दैट? email will become like computers as common method of communication among people in business and homes as telephones or paper mail. तो पूछते हैं, क्या आप मानते हैं कि एक दिन कंप्यूटर टेलीफोन या टेलीविजन की तरह कॉमन होगा? क्या आप मानते हैं कि एक दिन अधिकांश व्यवसाय और अधिकांश घरों में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए उच्च गति का कनेक्शन होगा? सो ही इज गोइंग ऑन, ही इज क्वेश्चनिंग देम वेदर दे बिलीव, और मानते हैं कि ये सब चेंजेस होने वाला है. आई विल रीड चिल्ड्रन. डू यू बिलीव email will become a common method of communication? क्या है? A common method of communication among people in business and homes
as the telephone or paper mail is today. Today, not everybody uses an email even if they have a computer. आज सब ईमेल यूज नहीं करते हैं, इवन इफ दे हैव अ कंप्यूटर. अपने पास कंप्यूटर रहने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ईमेल यूज नहीं करते हैं. विल दैट सिचुएशन चेंज? क्या यह सिचुएशन बदलेगा? दे एग्रीड दैट इट वुड. जो वहाँ बैठे थे, जो बैंकर्स, अधिकांश एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स बोले हैं या ये सब इधर चेंज होने वाला है, एंड इट विल change. Now, if most people have computers and use them every day, I asked, do you believe that most information will start arriving in digital form? Do you think your bills will arrive electronically? Do you think you will be booking your travel arrangements over the internet? They agreed that these changes were coming. So we are going to have this. ये बहुत साल पहले बोले हैं. क्या है? क्या आप विश्वास करते हैं? सब इंफॉर्मेशन आपको बैंक से इधर उधर से आपको इंफॉर्मेशन कंप्यूटर द्वारा या इंटरनेट द्वारा मिलेगा? या क्या आप अपना टिकट या ट्रैवल अरेंजमेंट्स कंप्यूटर या इंटरनेट के द्वारा आप करेंगे क्या? नहीं. ये सब प्रश्न, या क्या हम लोग विश्वास करते हैं, ये क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि ईमेल व्यवसाय और घरों में लोगों के बीच संचार का एक तरीका बन जाएगा जैसे टेलीफोन या पेपर मेल आज है? दे आर आस्किंग, क्या आप मानते हैं कि ईमेल व्यवसाय और घरों में लोगों के बीच संचार का एक तरीका बन जाएगा जैसे टेलीफोन या पेपर मेल आज है? सो आई टोल्ड यू दैट पेपर. आज हर कोई ईमेल का उपयोग नहीं करते हैं. सो आजकल हम लोग सब कोई ईमेल का उपयोग नहीं करते हैं, भले ही उनके पास कंप्यूटर है. आई टोल्ड यू, इवन इफ दे हैव अ कंप्यूटर एट होम, उन लोग यूज नहीं करते. कि क्या ये स्थिति बदलेंगे? क्या ये स्थिति बदलेंगे? क्या नहीं. देन अब यदि अधिकांश लोगों के पास कंप्यूटर है और उनका उपयोग रोज करते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि अधिकांश जानकारी डिजिटल रूप में आने लगेगी क्या नहीं? दैट आई एक्सप्लेन टू यू वंस अगेन. आई एम टेलिंग यू, अब यदि अधिकांश लोगों के पास कंप्यूटर है और उनका उपयोग रोज करते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि अधिकांश जानकारी डिजिटल रूप में आने लगेंगे? So again we shall continue. I will read the text once again. Do you see a time coming when notebook computers become computer notebooks? Do you see a time coming when notebook computers become computer notebooks? I described what I meant. A computer notebook is a machine that enables you to take notes as you do today on paper and lets you carry with you all the personal and professional data you need. What is a computer notebook? Computer notebook is a notebook, a device or a today on a paper, just like that you take a notes on a paper and that you can carry with you. Not only आपका व्यक्तिगत, जो प्रोफेशनल, जो भी डाटा आपको चाहिए आप ले सकते हैं. सो डू यू सी अ टाइम कमिंग when notebook computers become computer notebook? I described what I meant. A computer notebook is a new machine. एक मशीन है, न्यू मशीन that enables you take notes. क्या वो हम लोगों को क्या देते हैं? उसी से हम लोग नोट ले सकते हैं. enables you to take notes as you do today on paper. कैसे हम लोग नोट पेपर में या किताब में या कॉपी में हम लोग दिखते हैं, उसी तरह उसमें हम लोग नोट ले सकते हैं और अपने व्यक्तिगत डाटा और प्रोफेशनल डाटा भी उसमें स्टोर कर सकते हैं. This will probably be the last change
to occur. The great thing about computer notebook, I said, is that however much you put into it, it doesn't get bigger or heavier. इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कंप्यूटर नोटबुक में, जो एक मशीन है, जितना भी आप डालते रहो उसका वेट नहीं होगा, वो पूरा डाटा हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं. However much you put into it, it doesn't get bigger, बड़ा हो नहीं जाता है. यदि हम लोग कॉपी में या नोट में लेते हैं तो बहुत सारा पेजेस हमको यूज करना है, लेकिन यह मशीन स्टोर कर सकते हैं, बिगर नहीं होते हैं और हेवियर नहीं होते हैं. I said, the great thing about a computer notebook, I said, is that however much you put into it, it doesn't get bigger or heavier. They laughed. सब हंसने लगे. There was a 30-second conversation in German before one of them said, "We thought you said something funny, and then we realized you said something important." उन लोगों ने 30 सेकेंड में उनका थोड़ा सा छुट्टी जैसा था, तो उस समय बोले हम लोग को लगा जैसे आप मजा किए हैं, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट बात किए हैं. Am I wasting your time? I asked. Do you believe these changes are ever going to happen? Am I wasting your time? Do you believe these changes are ever going to happen? क्या मैं आपके समय का बर्बाद करते हैं, या आप मानते हैं कि ये बदलाव कभी होने वाला है? So he is telling or asking his hearers, the experienced business people, that are they feeling the time is being wasted or these changes are going to take place? Do you believe? या मानते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? By now we were beginning to have a conversation. अभी उन लोग थोड़ा सा दोनों तरफ से बात किए तो अच्छा लगे, तो बातचीत करने लगे. This business people and Mr. Bill Gates. They had a short talk among themselves in German. The banker who had spoken before said, "We have been talking about the same things at home, and yes, we believe it is going to happen. When it does, it's going to completely change the nature of banking." आपको कब लगता है कि यह होने जा रहे हैं? जर्मन में उनकी एक और लंबी बातचीत हुई. हमें यहाँ यह निर्णय लेने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारे पास है. So once again I will read this paragraph. Am I wasting your time? I asked. Do you believe these changes are ever going to happen? By now we are beginning to have a conversation. They had a short talk among themselves in German. जर्मन में एक छोटे से आपस में उन लोग बातचीत की. The banker who had spoken before said, ये बैंकर जो एक बिजनेसमैन पहले जो बात किए थे, फिर उसने कहा, We have been talking about these things at home. अब हम लोग अपने घर में भी या अपने एक दूसरे से भी ये बातचीत किए हैं. क्या ये सब बदलाव होने वाला है हमारा बिजनेस में? When it does, it is going to completely change the nature of banking. या जब ये सब होगा तो पूरा चेंजेस होंगे, बैंकिंग के सिस्टम में बहुत सारा चेंजेस होंगे. When do you think it is going to happen? तो फिर बिल गेट्स ने पूछा, आपको कब ये सब चेंजेस होने वाला, आपको क्या लगता है, कब होगा? I asked, मैंने पूछा. They had another longer conversation in German. अभी फिर दोबारा एक लंबा कॉन्वर्सेशन, बातचीत उन लोग जर्मन भाषा में की. Then they said, we didn't expect to make the decisions here, but we are going to tell you
20 years. कितने साल ये चेंजेस होंगे, कितने साल के अंदर ये चेंजेस होंगे? 20 years. But then we decided that within 10 years these changes will either have arrived or be coming very soon. Banking will be completely different. So फिर उन लोग लंबी से बातचीत हुई जर्मन में और अंत में उन लोग बोले, क्या बताए? 20 years में ये सब चेंजेस, ये सब बदलाव होने वाला है, लेकिन 10 years के अंदर में ये चेंजेस हैपन और बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह बदल जाएंगे. टू प्रिपेयर फॉर दैट चेंज आई टोल्ड देम, ये सब चेंज के लिए मैंने बताया, यू नीड टू मेक डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्लो एवरीवेयर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. क्या करना है? इस परिवर्तन की तैयारी के लिए हम लोगों को क्या करना है? आपको अपने संगठन में हर जगह डिजिटल जानकारी प्रवाहित करने की आवश्यकता है. ये चेंजेस के लिए हम लोगों को क्या करना है? पूरी तरह इस परिवर्तन की तैयारी के लिए आपको अपने संगठन में हर जगह डिजिटल जानकारी प्रवाहित करने की आवश्यकता है. What is the needed organization? I talked briefly about the need to use digital tools that they had already had for their knowledge workers. उसने बताया, पूरी तरह लंबा सा बातचीत की, बोले हैं ये सब जानकारी के लिए आपको क्या यूज करना है? डिजिटल जानकारी प्रोवाइड करने की ये सब आवश्यकता. मैंने उन डिजिटल टूल का उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में संक्षेप में बात की जो उनके पास पहले से ही अपने ज्ञानकर्ताओं को भी के लिए थे. तो वंस अगेन आई विल रीड दैट इंग्लिश उच्चारण. आई टॉक्ड ब्रीफली अबाउट द नीड टू यूज डिजिटल टूल्स दैट they already had for their knowledge workers. I talked about digitally linking their knowledge system with business information system to create a new infrastructure around the PCs and internet technologies. If they did these things, I told them, they would be prepared for the 3 basic business change that will occur as the result of all these technological advances. मैंने उन डिजिटल टूल का उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में संक्षेप में बात की जो उनके पास पहले से ही थे और अपने ज्ञानकर्ताओं को लिए थे. तो इसके बारे में उसने संक्षेप लंबी बातें की. किसने? बिल गेट्स ने. मैं पीसी और इंटरनेट के आसपास के एक नया बुनियादी ढांचा बनाने के लिए अपने ज्ञान प्रणालियों को डिजिटल रूप में व्यावसायिक सूचना प्रणालियों से जोड़ने के बारे में भी बात की. So these 3 points is very important, children. So I will read out once again. That paragraph itself is very, very important. So to prepare for that change, I told them, you need to make digital information flow everywhere in your organization. I talked briefly about the need to use the digital tools that they already had for their knowledge workers. I talked about digital linking their knowledge system with business information systems to create a new infrastructure around the PCs and internet technologies. If they did these things, I told them, they would be prepared for the 3 basic business changes that will occur as a result of all the technological advances. Now, first one, there are 3 among the first. Most of the contact between business and customers, business and people and government will become digital and serve service. Once again, first one, most of the contact between business and customers, business and people and government will become digital and serve service. व्यापार और ग्राहकों, व्यापार और व्यवसाय और लोगों और सरकारों के बीच अधिकांश संपर्क डिजिटल और स्वसेवा बन जाएगा. सेल्फ सर्विस. स्वसेवा मीन्स self service. So everything should become digital so that all these changes will take place. Number 2, customer service will become the primary way of adding value in every business.
Human involvement in service will shift from routine, low value talks to high value personal service to the customer. ग्राहक व्यवसाय प्रत्येक व्यवसाय में मूल्य जोड़ने का प्राथमिक तरीका बन जाएगा। सेवा में मानव की भागीदारी नियमित निम्न मूल्य कार्यों से ग्राहक के लिए उच्च मूल्य की व्यक्तिगत सेवा में बदल जाएगी। Once again I will tell you children. Number 2, ग्राहक व्यवसाय प्रत्येक व्यवसाय में मूल्य जोड़ने का प्राथमिक तरीका बन जाएंगे। सेवा में मानव की भागीदारी नियमित निम्न मूल्य कार्यों से ग्राहक के लिए उच्च मूल्य की व्यक्तिगत सेवा में बदल जाएगी। Point number 3, I will read. The speed of digital operations and the need for more personal attention to customers will encourage companies to adopt digital processes internally if they have not yet adopted them for efficiency reasons. Companies will use a digital nervous system to regularly adapt their internal business process to an environment that constantly changes because of customer needs and competition. So, the need of digital operations and the need for more personal, हम लोग व्यक्तिगत रूप से attention देना है। या human involvement माने हम लोगों का involvement in service will shift from routine the speed of digital operations and the need for more personal attention to customers will encourage companies to adopt digital processes internally. So we need to pay so much attention to the personal and to encourage people, the companies to adopt. उनको क्या देना है, प्रत्याशा देना है और प्रेरणा देना है हम लोग ये सब अडॉप्ट करने के लिए. Then the efficiency will come. Okay. Otherwise, simply it will not come. Efficiency will not come. The digital process will not take place. So we will continue. Once again, I will read the third point. Very important. The speed of digital operation and the need for more personal attention. Personal माने व्यक्तिगत attention to customers, ग्राहकों को, and will encourage companies को क्या देंगे, क्या करेंगे, encourage करेंगे to adopt digital process, so that the companies will accept or adopt digital way of working or banking. If they have not yet adopted them for efficiency reason, यदि उन लोग adopt नहीं किए हैं, companies will use digital nervous system to regularly adapt their internal business process to an environment that constantly changes. हम लोगों को ये environment हमेशा बदलते रहेंगे because customer needs and competition. कारण क्या है? customer का need या competition. Complex customer service and business problems would require powerful computers on both sides of the relationship, customer and employee. I said, the new relationship would be helped by various electronic aids such as voice, video, and interactive use of the same computer screen. We would see a world in which fairly simple personal companion computers became common alongside extremely powerful general purpose PCs that support knowledge work at home or office. I will read once again and explain, children. तो explanation दे रहे हैं. जटिल ग्राहक सेवा और व्यावसायिक समस्याओं को रिश्ते के दोनों तरफ शक्तिशाली कंप्यूटर की आवश्यकता होगी. किसकी आवश्यकता होगी? शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग. ओके, बोथ साइड्स ऑफ द रिलेशनशिप, दोनों तरफ शक्तिशाली कंप्यूटर की आवश्यकता होगी. ग्राहक और कर्मचारी या कस्टमर और एम्प्लॉय, ग्राहक और कर्मचारी, ये नए रिश्ते को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक एड्स जैसे आवाज, वॉइस, आवाज,
वीडियो और एक ही कंप्यूटर स्क्रीन के इंटरैक्टिव उपयोग से मदद मिलेगी. I hope you understood what I am saying. There should be a relationship between the customer and the employee ताकि इंटरनेट का ये उपयोग शक्तिशाली रूप से प्रकट होंगे. So next, Microsoft vision, I ended up by saying, is to provide software that links all these digital machines together and enables people to create digital solutions based on the web lifestyle. It is as simple as that. Once again, Microsoft vision, Microsoft का विजन क्या है? और यह है मशीनों को एक साथ जोड़ना है. ओके, माइक्रोसॉफ्ट का विजन सॉफ्टवेयर प्रदान करना है जो इन सभी डिजिटल मशीनों को एक साथ जोड़ता है और लोगों को वेब जीवन शैली के आधार पर डिजिटल समाधान बनाने में सक्षम बनाता है. आई होप यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन. माइक्रोसॉफ्ट का विजन क्या है? इज टू प्रोवाइड, क्या करना है, क्या प्रदान करना है? सॉफ्टवेयर विजन. हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विजन का सॉफ्टवेयर प्रदान करना है. दैट इज अ वर्क. ओके, Microsoft vision, I ended up saying, is to provide software that links all these digital machines together and enables people to create digital solutions based on the website. It is as simple as that. बोलते हैं बहुत सिंपल है. किसने कहा? कौन बताते हैं? बिल गेट्स, जो इसका लीडर है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सीईओ है. नाउ वी विल कंटिन्यू. द जर्मन बैंक बोर्ड हैड ए फाइनल क्वेश्चन फॉर मी, विच इज द क्वेश्चन ऑन एवरीवन्स माइंड. व्हाट शुड दे डू पर्सनली टू गेट रेडी फॉर द न्यू डिजिटल वर्ल्ड. जर्मन बैंक वर्ल्ड ने मेरे लिए एक अंतिम प्रश्न किया था जो कि हर किसी के दिमाग में है. इस नई डिजिटल दुनिया के लिए तैयार होने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए. द जर्मन बैंक, जो एक्सपीरियंस्ड अनुभवी बिजनेसमैन जो बैठे थे, उनका एक अंतिम प्रश्न था उसके लिए. किसके लिए? बिल गेट्स के लिए एक अंतिम प्रश्न था. कब उनको ये सब चेंजेस के लिए कैसे व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए. I hope you understood, children. They should see. Sorry. My answer was, use the tools yourselves. क्या करना है? मेरा जवाब क्या था? ये था कि उपकरण उपयोग खुद शुरू करना है. खुद को ये सब उपकरणों, इंटरनेट, जो सोशल मीडिया है, वो सब इंटरनेट सब खुद को यूज करना है. My answer was, use the tools yourself. Senior executives should use emails and other electronic tools to get familiar with the new way of doing things. वरिष्ठ अधिकारियों को क्या करना है? ये सब चीजों को उपयोग करना है, व्यक्तिगत युग में उपयोग करते हैं और नए तरीके से परिचित होने के लिए ईमेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए. किसको? सीनियर लोगों को, जो थोड़ा सा उम्र वाले हैं, जो सीनियर्स है, जो एक्सपीरियंस इतना इंटरनेट के बारे में उतना एक्सपीरियंस नहीं, उनको क्या करना है? उनको ये सब को उपयोग करना चाहिए. Now they should see what their competitors internet sites look like. They should become internet users. क्या करना है इनको? खुद इंटरनेट यूज करना है. बाय सम बुक्स, उसको क्या करना है? व्यक्तिगत रूप से क्या करना है? इंटरनेट उपयोगकर्ता बनना चाहिए सबसे पहले. और बाय सम बुक्स, कुछ किताबें खरीदे और इंटरनेट पर यात्रा की व्यवस्था करे. बाय सम बुक्स, तो बोला है बाय सम बुक्स एंड अरेंज सम ट्रैवल ओवर द इंटरनेट. आई टोल्ड देम एंड सी व्हाट इट इज लाइक. तो ऐसा करने के बाद देखिए ऐसे कैसे हैं, क्या है.
If you are going to lead the digital age, you need to become familiar enough with the internet. आप डिजिटल युग का लीड करने जा रहे हैं, आपको इंटरनेट से काफी परिचित होने की आवश्यकता है. यदि आप लीड करना चाहिए तो आपको इस सब का परिचित होना है, काफी परिचित होने की आवश्यकता है. वर्षों से उत्साही लोग कह रहे हैं इंटरनेट कल होगा. बोलते हैं बहुत सालों से लोग बता रहे हैं आज होगा कल होगा क्या, इंटरनेट. ओके, once again I will read that paragraph. They should see what their competitors internet sites look like. They should become internet users. Buy some books and arrange some travel over internet, I told them, and see what it is like. It's going to lead the digital age. You need to become familiar with the internet to be able to imagine what the web style will mean for you, for your industry, even if the change is going to take years. क्या होगा इंटरनेट में, दो हम लोग बोलते हैं ये चेंज, ये बदलाव के लिए समय लगेगा, फिर भी क्या होने वाला है आप यूज करके देखिए उसका उपयोग. आपको काफी ये सबको उपकरणों से परिचित करना अनिवार्य है या इसका बहुत आवश्यकता है. वर्षों से उत्साही लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट कल होगा. फॉर years and years enthusiastic have been saying that the internet will happen tomorrow. सालों से लोग बता रहे हैं, जो इंटरेस्ट है, जिनका इंटरेस्ट है, इंटरनेट कल होने वाला है, आज होने वाला है. You are going to keep reading predictions that the big change will happen in the next 12 months. Okay? अब रीडिंग की भविष्यवाणियां करते रहने वालों के ही बड़ा बदलाव है, 12 महीनों में ये बदलाव होने वाला है. This is just, it is not true that social changes that have to occur takes years. सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्षों लगते हैं. लोग बताते रहेंगे, लेकिन ये परिवर्तन हमारे समुदाय में या सोसाइटी में आना है तो सालों का जरूरत है. It takes so many years. It is not going to happen tomorrow. This is the social changes that have to occur takes years, and the infrastructure has to be extended. वर्षों लगता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है, को बढ़ाया जाना है. It has to improve. But when the social and technical changes reach a certain point, the change will be quick and permanent. लेकिन जब सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाएंगे तो परिवर्तन त्वरित और स्थायी हो जाएगा. तो बताते हैं परिवर्तन क्या होगा, फास्ट एंड इट विल बी परमानेंट. क्विक, त्वरित माने क्विक एंड परमानेंट माने स्थायी हो जाएगा. द पॉइंट विल कम व्हेन द वेब style really will take off, and I believe that sometime in the next 5 years वह बिंदु आएगा जहां वेब जीवन शैली वास्तव में उतर आएगी. और मुझे विश्वास है कि अगले 5 वर्षों से कुछ समय के अंदर ये सब आने वाला है. And as I said in the road ahead, इसका बुक है the road ahead में वो क्या बताया है, we always overestimate the changes that will occur in the next 2 years and underestimate the change that will occur in the next 10. हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने the road ahead में कहा था, हम हमेशा अगले 2 वर्षों में होने वाले परिवर्तन को अनदेखा करते हैं और अगले 10 में होने वाले परिवर्तन को कम आंकते हैं. So I hope you understood, children. The last paragraph I will read once again. It is very, very important. For years and years, enthusiasts have been saying that the internet will happen tomorrow. You are going to keep reading predictions that the big change will happen in the next 12 months. This is just garbage.
The social changes that have to occur take years, and the infrastructure has to be extended. But when the social and technical changes reach a certain point, lifestyle really will take off, and I believe that sometime in the next 5 years. As I said in the road ahead, we always overestimate the change that will occur in the next 2 years and underestimate the change that will occur in the next 10. Don't let yourself be fooled into doing nothing.